अगर आपको साइटिका हो गया हो तो आज मैं इस वीडियो में साइटिका की और उसके सिम्टम्स की और उसके निदान की चर्चा करूंगा। साइटिका क्या है? साइटिका कोई बीमारी नहीं है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें साइटिक नर्व्स में जो कमर के पीछे से और पैर के पीछे होते हुए आती है, उसमें कंप्रेशन हो जाता है। इस सिचुएशन को कंप्रेशन की वजह से दर्द होता है, तो इसको लोअर बैक पेन से होता हुआ ये बट्टक और लेग्स तक तेज शार्प दर्द रेडिएट होता है, फैलता है। साइटिका खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि स्पाइनल नर्व्स पर कंप्रेशन की वजह से होने वाला एक सिम्टम है, लक्षण है। आज मैं इसी की चर्चा करूंगा। आज मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, आज मैं साइटिका के मेन कारण की और उसके निदान की चर्चा आपके बीच करूंगा। जब साइटिक नर्व्स जो है, जो शरीर के सबसे लंबी नर्व्स है, दब जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाता है, तब यह दर्द शुरू होता है। इसके कारणों में होता है हर्निएटेड स्लिप डिस्क, हर्निएटेड स्लिप डिस्क। स्पाइन के डिस्क जो हैं, रीढ़ की हड्डियों के जो डिस्क हैं का अपनी जगह से सरक कर साइटिक नर्व्स को प्रेस करना। स्पाइन की डिस्क की जो हड्डियां हैं, डिस्क हैं, अपनी जगह से सरक करके और साइटिक नर्व्स को दबाती हैं, कंप्रेस करती हैं, उसके वजह से ये पेन होता है। ये सबसे कॉमन है। दूसरा कारण है बोन स्पर्श। स्पाइन की हड्डी के बीच जाना, स्पाइन के हड्डी के बीच जाना, ओवर ग्रोथ हो जाना, स्पाइन की हड्डी के बढ़ जाना, ओवर ग्रोथ हो जाना, जो नर्व्स को दबाता है। कभी कभी क्या होता है कि स्पाइन की रीढ़ की हड्डियां बढ़ जाती हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाता है, तो वो नर्व्स को दबाने लगती हैं। इससे भी साइटिक पेन होता है। दूसरा है कि अगर बट्टक होता है, बैक के पीछे एरिया की पेरीफॉर्मिस मसल होती है का टाइट हो जाना। पेरीफॉर्मिस मसल्स अगर टाइट हो जाती है तो साइटिक नर्व्स पर दबाव डालती है, इसकी वजह से साइटिका का दर्द होता है। चौथा कारण है स्पाइनल स्टोनोसिस। एज के साथ स्पाइनल कैनाल का नैरो, तंग हो जाना। स्पाइनल कार्ड उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है कभी कभी नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है, उससे भी दर्द होता है। पुअर पोस्चर ऑफ लाइफ स्टाइल, घंटों तक गलत पोस्टर में बैठना, हैवी लिफ्टिंग या ओबेसिटी, मोटापा के कारण जो है स्पाइनल नर्व्स दबने लगती है और उसमें दर्द उत्पन्न होता है, इससे भी ये तकलीफ होती है। अब हम चर्चा करेंगे
कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन की। ऐसी मेडिसिन, ऐसे साइटिका की बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन जो कॉमन है, जो हमेशा चलती हैं, उनके कुछ मेडिसिन्स की मैं यहाँ चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सिम्टम की सिमिलरिटी के आधार पर होम्योपैथिक दवाओं का सिलेक्शन किया जाता है, इसलिए किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही दवा लेना सही होता है। लेकिन हम जो बता रहे हैं सिम्टम, इससे आपका रोग कैरी करता हो, सिम्टम्स से मिलता हो, तो आप दवाओं को ले सकते हैं। इसमें पहली दवा है कोलोसिंथ। ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर के साइटिका में जो दर्द होता है उसके लिए है। जब दबने से या आगे झुकने से पेन में आराम मिले, जब दबने से या आगे झुकने से पेन में आराम मिले तो कोलोसिंथ दवा होती है। प्रेशर से अगर आराम मिले तो भी कोलोसिंथ दवा होती है। कंपेयरिंग कोलोसिंथ शार्प शूटिंग पेन, इसमें शार्प शूटिंग पेन होती है। उसके बाद आता है मैग्नीशिया फास। मैग्नीशिया फास, इसमें भी शार्प शूटिंग पेन के लिए ये दवा है। इसमें शार्प शूटिंग पेन होता है जब गर्म सेकाई से, वार्म जो है कंप्रेशन से या गर्म सेक से देने से दर्द में आराम होता हो, या प्रेशर से दर्द में आराम होता हो, तो ये दवा काम करेगी। मैगफास के बाद जो दवा आती है नेफालियम, जो इसकी विशेष मेडिसिन है। नेफालियम में नंबनेस होती है, सुन्नपन हो जाता है। नंबनेस और पेन अगर अल्टरनेट करे, कभी नंबनेस हो और कभी पेन हो, तो ये दवा काम करती है। ये इंटेंस पेन के साथ साथ लेग में अगर नंबनेस है, अल्टरनेट भी करती है, तो उसकी ये दवा है। इसके बाद चौथी दवा जो आपको मैं बताऊंगा वो हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम नर्व्स इंजरी अगर हो जाए, इंटेंस टिंगलिंग हो, उसमें नंबनेस हो, सुन्नपन हो के साथ होने वाले पेन में ये काम करती है। नर्व्स इंजरी के बाद अगर इस तरह का पेन होता है तो ये दवा काम करती है। इसके बाद जो दवा है रस्टक्स। रस्टक्स जो है वो साइटिका की मेन दवा है, और लेफ्ट साइटिका की विशेष तौर पर से अगर रोग जो है चलने से आराम होता हो, बैठने से बढ़ता हो, या फर्स्ट मूविंग में उठ के पहले चलने पर दर्द होता हो, और फिर कंटिन्यूअस चलने पर दर्द में आराम होता हो, तो ये रस्टक्स दवा आपको काम करेगी। तो इस तरह से मैं 4 दवाओं को बताया हूँ। इसको एक दूसरे से कंपेयर करके आप दवाओं को लें। संक्षेप में कंपेयर करने के तरीका क्या है? कोलोसिंथ का दर्द हार्ड प्रेशर से आराम पाता है, और नेफालियम का दर्द सुन्नपन हो जाता है, और पेन और नंबनेस, सुन्नपन और दर्द अल्टरनेट करता है। मैगफास का दर्द जो है क्रैम्पिंग पेन होता है, और हीट से इसको आराम मिलता है, हार्ड प्रेशर से आराम मिलता है।
रस्टक्स का दर्द, कंटिन्यूअस मोशन से आराम मिलता है और इसमें स्टिफनेस हो जाती है। फर्स्ट राइजिंग पर इसमें पेन बढ़ जाता है और बहुत देर तक बैठने पर भी पेन बढ़ जाता है। तो आपस में ये शार्ट कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया। इस आधार पर दवाओं को एक दूसरे से छांट कर जो दवा आपके रोग से सिम्टम उसका मेल खाता हो उन दवाओं को 30 पावर में 5 बूंद सुबह, 5 बूंद दोपहर और 5 बूंद शाम को 4 से 6 हफ्ते तक खाएं। आराम लगता है तो इसको और भी कंटिन्यू किया जा सकता है। कंटिन्यूएशन के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। अगर मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो मेरी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है जो आपके लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मात्र 100 रुपये में उपलब्ध है। नॉन सब्सक्राइबर के लिए 500 रुपये। ऑनलाइन कंसल्टिंग व्हाट्सएप के थ्रू होगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9956026731। फिर से नोट करें 9956026731। अब मैं बताऊंगा कि इसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं। मैग्नीशियम रिच फूड खाएं, बनानाज खाएं, लीफ ग्रीन खाएं, पालक वगैरह, नट्स खाएं और सीड्स खाएं। नर्व फंक्शन को रिलैक्स ये सब करती हैं। इसके अलावा विटामिन B12 एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स लें, मिल्क लें, कर्ड लें, दही लें, एग्स लें, अंडे लें, सेरेलेक लें। इसके अलावा आपको हल्दी में करकुमियम पाया जाता है। करकुमिन होता है जो नेचर से एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट होता है, ये उसको काम करेगी। स्वेलिंग, अगर नर्व स्टिफनेस को कम करना है तो मदद करती है जिंजर गार्लिक। हाइड्रेशन करते रहें, पानी पीते रहें। कम से कम दिन में 2.5 से 3 लीटर तक पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें जिससे आपके दर्द में आराम होगा। क्या नहीं खाना है, परहेज क्या करना है। रिफाइंड शुगर नहीं लेना है, स्वीट नहीं लेना है, मिठाइयाँ नहीं लेनी है। जिसमें शुगर हो उसका आप परहेज करें। शुगर जो है सूजन को बढ़ाती है। प्रोसेस्ड एंड डीप फ्राइड फूड न लें। ट्रांस फैट मसल्स स्टिफनेस को बढ़ाते हैं। एक्सेसिव साल्ट न लें, इसमें वाटर रिटेंशन होता है और स्वेलिंग बढ़ जाती है। एल्कोहल और एक्सेसिव कॉफ़ी न लें, नर्व्स को डिहाइड्रेट करते हैं और हीलिंग स्लो कर देते हैं। ये नर्वस सिस्टम को डिहाइड्रेट करते हैं। कौन कौन? एल्कोहल और एक्सेसिव कॉफ़ी। ये आपको मैं सिंपल स्टेप्स दिया हूँ पेन को रिलीफ करने के लिए, साइटिका को, और क्योर करने के लिए भी। अगर ये मेरी वीडियो आपको किसी तरह से रोग में सहायता प्रदान करती हो या आपके मित्रों को या रिश्तेदारों के ऐसे रोग हों तो उनको आप इस दवा को लेने की सलाह दे सकते हैं। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये भी बतावें कि आपको अगली वीडियो किस विषय पर चाहिए। तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों को शेयर करें
और लाइक करें ताकि ये चैनल प्रमोट करे और आपको इस तरह की ज्ञानवर्धक सुविधाएं उपलब्ध होती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।